हाय फ्रेंड्स, आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी जो है कि भारत के 10 सबसे भूतिए जगह के बारे में बताने वाले हैं आप सभी लोगों को। जानिए भारत की कुछ ऐसी जगह के बारे में जहां भूतों का बसेरा रहता है। दोस्तों, भूत प्रेतों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। शायद बचपन में लोग आपको डराते भी होंगे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नहीं तो भूत पकड़ लेगा, चुड़ैल उठा ले जाएगी। बचपन की वो ज़्यादातर बातें तो हंसी मजाक के लिए होती थी, लेकिन आज मैं आपको भारत की कुछ ऐसी भूतिही जगहों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें कभी मजाक में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये ऐसे जगह हैं जहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों को भूता अनुभव हुए हैं। तो दोस्तों, ये कहानी दिल दहला देने वाली है, डरावनी कहानियाँ हैं। बच्चे व कमजोर दिल के लोग ना पढ़ें और ना ही सुने। तो आज आइए हम जानते हैं भारत की सबसे भूतिही जगह, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन हिंदी। भानगढ़ का किला नंबर 1। राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है और यहाँ पर कोई भी रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर रात के वक्त रुक जाता है सुबह उसकी मौत हो जाती है। भानगढ़ के इस किले के ऊपर कई सारे टीवी सीरियल बन चुके हैं। कैसे बन गया भानगढ़ का किला भूतहा? लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी भानगढ़ में रहने वाला एक तांत्रिक जो कि सिंघानिया के नाम से जानता जाता था, उसको भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के साथ प्रेम हो गया था। और इसके रिलेटेड मैं ये 5 बातें बताती हैं कि आपके आसपास कहीं ना कहीं प्रेत आत्मा है। तांत्रिक किसी भी हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन राजकुमारी की सहेली उनके लिए बाजार से केश तेल लेने गई। जब वो तेल लेकर लौट रही थी तभी तांत्रिक ने उसमें काला जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही भागी भागी उसके पास आ जाए। पर राजकुमारी को उसके टोटके के बारे में पता चल गया। राजकुमारी ने तेल जमीन पर गिरा दिया। कहते हैं तेल गिरते ही पत्थर के गोले में बदल गया और लुढ़कते हुए तांत्रिक की तरफ बढ़ा और उसे कुचल कर रख दिया। तांत्रिक इस बात से क्रोधित हो उठा और उसने मरते मरते एक श्राप दिया कि भानगढ़ पूरा तबाह हो जाएगा और मरने वालों को मुक्ति नहीं मिलेगी। जल्द ही उसका श्राप सच साबित हुआ और भानगढ़ का किला खंडहरों में तब्दील हो गया। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी लोग मरे थे उन सब की आत्मा ये यहाँ पर भटक रही हैं और कई लोगों की यहाँ पर रात के वक्त मौत भी हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने बोर्ड भी लगा रखा है कि शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले इस किले में प्रवेश वर्जित है। भूतिही जगह नंबर 2, दिल्ली का कैंट एरिया, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन हिंदी, दिल्ली कैंट। भारत की राजधानी दिल्ली का कैंट एरिया भी भूतों का अड्डा है। इस एरिया के बारे में बोला जाता है कि रात के वक्त एक लड़की यहाँ पर लोगों से लिफ्ट मांगती है और जो कोई भी उस लड़की को लिफ्ट दे देता है उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। दिल्ली के इस इलाके में लोगों ने कई बार एक सफेद साड़ी पहने हुए एक महिला को लिफ्ट मांगते हुए देखा है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई उसको लिफ्ट देने से इनकार कर देता है तो वो तेज गति से उसका पीछा करने लगती है। हम आपको ये भी बता दें कि कई लोगों ने देखा है कि वो महिला उनकी कार से भी तेज रफ्तार से उनके आगे निकल जाती है और ये मंजर बहुत ही डरावना होता है। इससे रिलेटेड लड़की की भटकती आत्मा, भूतिही जगह नंबर 3, स्वाय होटल मसूरी। यहाँ के बारे में लोगों का मानना है कि इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है, अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। और इस जगह को सीरियल किलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो कोई भी हत्या यहाँ पर हुई है उसके पीछे उसी लड़की लेडी आर्मी का हाथ है। भूतिही जगह नंबर 4, शनिवार वाड़ा किला, पुणे। इस किले में कई बार लोगों की
सराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ पर पेशवाओं का अधिकार था। उस समय पेशवाओं के राजकुमार नारायण नामक बालक की उसकी चाची के कहे जाने पर हत्या करवा दी गई थी। तब से लेके आज तक उस राजकुमार की आत्मा यहाँ पर भटक रही है। रात को यहाँ पर डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। चांदनी रात में ये जगह सबसे अधिक डरावनी और भयानक हो जाती है। भूतिया जगह नंबर 5, वृंदावन सोसाइटी। ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग रात को जाने की हिम्मत भी नहीं करते। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने सोसाइटी के बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अभी तक उस व्यक्ति की आत्मा अपने होने का आभास लोगों को करा रही है। यहाँ पर रात को पेट्रोलिंग कर रहे गार्ड को किसी ने हवा में ही जोर का थप्पड़ मारा था और उसको कुर्सी से नीचे गिरा दिया था। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन हिंदी। भूतिया जगह नंबर 6, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान की आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती हैं और वो सब आत्माएं मृत सैनिकों की हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर शूटिंग के दौरान लाइटमैन और कैमरामैन भी बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। और भी इससे रिलेटेड भूत प्रेतों से जुड़ी 3 सच्ची कहानियाँ। भूतिया जगह नंबर 7, राजकिरण होटल मुंबई। राजकिरण होटल मुंबई जो कि लोनावला में है। इस होटल का एक कमरा आत्माओं की चपेट में है और यहाँ पर कोई भी रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लोगों का कहना है कि रात को सोते समय कोई उनकी चादर को खींचता है और अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती है। कभी कभार लोगों को घायल करने की भी कोशिश की गई है। भूतिया जगह नंबर 8, ब्रिज राज भवन कोटा। ब्रिज राज भवन कोटा यहाँ पर 1857 की लड़ाई में एक ब्रिटिश सैन्य अफसर की हत्या हो गई थी। उस अफसर की आत्मा रात के समय यहाँ पर भटकती है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि वैसे तो ये आत्मा किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन अगर रात में चौकीदार पहरा देते देते सो जाता है तो वो उसे जोर का थप्पड़ लगाकर जगा देता है। भूतिया जगह नंबर 9, डॉक्टर हिल्स, पश्चिमी बंगाल। यहाँ पर घने जंगल में कई सारे लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस करते हैं। भूतिया जगह नंबर 10, जीपी ब्लॉक मेरठ। जीपी ब्लॉक मेरठ। इस जगह पर अक्सर लोगों को इस डबल स्टोरी बिल्डिंग की छत पर 4 लड़के बियर पीते हुए दिख जाते हैं और वहां जाने पर कोई भी नहीं होता। कभी कभी यहां पर लोगों को लाल कपड़े पहने कुछ लड़कियां को भी देखा है। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन हिंदी। भारत की 10 सबसे भूतिया जगह की ये लिस्ट आपको कैसी लगी? क्या आप भी कुछ भूतिया जगहों के बारे में जानते हैं या आपने ऐसे अनुभव किए हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप लोगों के लिए फिर से लेकर आएंगे ऐसी ही स्टोरी। और अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।